दोस्तों, अगर आप एक नए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, टीवी डीटीएच का काम सीख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आज दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यह एक एलईडी टीवी है जो कि सनसुई कंपनी का है। और इस पर जो फॉल्ट है, तो फॉल्ट क्या है दोस्तों, यह इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, यह इसका प्राइमरी सेक्शन है। और इस पर फॉल्ट यह है कि इसका जो प्राइमरी सेक्शन है तो पूरी तरह से जल चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो मॉसफेट है, तो दोस्तों मैंने इसका मॉसफेट निकाल दिया है। इसका मॉसफेट भी शॉर्ट हो चुका है और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यह भी बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं। आज दोस्तों मैं आपको इसे ठीक करना बताऊंगा। आप किसी पावर सप्लाई को किस प्रकार से बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस मॉड्यूल को इस पर लगाना चाहते हैं तो यह आपका काम नहीं करेगा। दोस्तों यह जो मॉड्यूल है वहाँ के लिए होता है, जैसे कि आपको इसका जो मॉसफेट ख़राब हो गया है, आपको नहीं मिल पाता है, तो आप दोस्तों इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस प्राइमरी सेक्शन पर जो मॉसफेट लगा हुआ है उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स जल जाते हैं, तब दोस्तों आपका ये जो मॉड्यूल है काम नहीं करता है। तो आपको इसके जगह पर इस 524 मॉड्यूल को लगाना होता है। तो आज दोस्तों मैं इसे लगाने का एक नया तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप किसी भी ख़राब पावर सप्लाई को आसानी से मिनटों में रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस मॉड्यूल पर 4 वायर देखने को मिलेंगे, एक लाल वायर, एक काला वायर और एक आपका ब्लू वायर, एक पीला वायर। अब दोस्तों आप इसे इस पर किस प्रकार से लगाएंगे, सबसे पहले आपको ये जो दोनों वायर हैं, आपको या तो दोनों को सोल्डिंग आयरन से दोनों वायर को बाहर कर देना है, या फिर दोस्तों आपको कटर लेकर इसे काट देना है। अब दोस्तों आपको इसे किस प्रकार से लगाना होगा, तो वीडियो पूरा अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो आपको दोस्तों इसे क्या करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्टो कपलर पर यहाँ आपको बिंदी देखने को मिलेगा। यह इसका 1 नंबर पिन है, यह इसका 2 नंबर पिन है, यह इसका 3 नंबर पिन है और बिंदी के सामने वाला यह इसका 4 नंबर पिन है। तो आपको दोस्तों इस दोनों पिन को इस किट से बाहर कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन को आपको बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से। अब दोस्तों आपने जिस वायर को कट किया हुआ है, अब दोस्तों आपको दोनों वायर को ले लेना है और आपको क्या करना है कि एक जो पीला वायर है जिधर बिंदी लगा हुआ है, जो कि इसका 1 नंबर पिन है, उस पर दोस्तों आपको इसे सोल्डिंग करना है। इस प्रकार से आपको ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पिन पर जिस पर बिंदी है, आपको पीला वाला तार सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो नीला वाला वायर है, इसके दूसरे नंबर पिन पर इस प्रकार से जोड़ देना है।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बात याद रखिएगा कि इसका जो मॉसफेट शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, उसे दोस्तों आपको किट से बाहर कर देना है, जैसे कि मैंने बाहर कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यह जो इसका हीट सिंक है जो कि मॉसफेट पर लगा हुआ था, इसे दोस्तों हमें यहाँ लगा देना है। तो आप इसे इस प्रकार से इस प्रकार से लगा देंगे। याद रखिएगा कि आपको इसका जो हीट सिंक है आपको लगा लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आपको इस पावर सप्लाई पर, जो कि ख़राब हो चुका है, आपको यहाँ ऑप्टो कपलर देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों इस ऑप्टो कपलर को किट से बाहर निकाल लेना है। आपको इस ऑप्टो कपलर को इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। यहाँ किट पर जहाँ की यह ऑप्टो कपलर लगा हुआ था, इसका जो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन यहाँ आपका लगा हुआ था, तो आपको दोस्तों इसी दोनों पिन पर आपको जो इसका पीला वाला वायर है, जहाँ ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन लगा हुआ था, वहाँ आपको इसे लगा देना है। इस प्रकार से। और जहाँ ऑप्टो कपलर का 2 नंबर पिन लगा हुआ था, आपको इस नीले वाले वायर को सोल्डिंग कर देना है। आपको दोस्तों इस प्रकार से इस मॉड्यूल का जो 2 वायर है आपको जोड़ देना है। तो आपको दोस्तों इस लाल वायर को कहाँ लगाना है, तो आपका जहाँ मॉसफेट लगा हुआ था और यहाँ आपका यह बीच वाला मॉसफेट का जो बीच वाला पिन आपका लगा हुआ था, तो आपको इस मॉसफेट के यहाँ बीच वाले पिन पर, कलेक्टर वाले पॉइंट पर आपको दोस्तों इस लाल वाले वायर को लगा देना है। इस प्रकार से आपको लाल वायर को लगा देना है जहाँ की मॉसफेट लगा हुआ था बीच वाले पॉइंट पर। अब दोस्तों आपको इसका जो काला वाला वायर है इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट के साथ में आपको लगा देना है। तो इसका दोस्तों जो निगेटिव वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ निगेटिव वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ। आप दोस्तों इसे यहाँ इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पर डायरेक्ट सोल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। आप इस प्रकार से इस 524 मॉड्यूल को किसी भी ख़राब जल चुके एलईडी टीवी के पावर सप्लाई पर लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको टीवी सेट को ऑन करके दिखाता हूँ, आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे पावर दूंगा। मैंने इसे चालू कर दिया है। अब दोस्तों आप मल्टीमीटर पर इसका जो सप्लाई है तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ करीब 13-14 वोल्ट हमारा बन रहा है।
आप दोस्तों इस प्रकार से इस मॉड्यूल को किसी भी ख़राब एलईडी पावर सप्लाई पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपको दोस्तों मैं इसका जो बैकलाइट वाला वोल्टेज है उसे ही मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ 48 वोल्ट 40 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ 14 वोल्ट के लगभग मिल रहा है और यहाँ 5 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। आप दोस्तों इस प्रकार से इस पावर सप्लाई को जो कि बर्न हो चुका है आप रिपेयर कर सकते हैं।